हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रमोशन होने पर या फिर एसीपी मिलने पर एचआरएमएस में पे फिक्सेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इस टाइम अगर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है और हम उसकी प्रमोशन की एंट्री कर देते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन से, उसके बाद डीडीओ ट्रांजैक्शन में जाके हमें पे फिक्स करनी होती है उस एम्प्लॉय की। तो डीडीओ ट्रांजैक्शन में पे फिक्सेशन पे जाके अगर हम पे फिक्सेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन मांगता है कि हमें फ्रेश पे फिक्स करनी है या फिर किसी ओल्ड एंट्री की रिवीजन करनी है। तो फ्रेश पे फिक्सेशन पे क्लिक करके जब मैं टाइप सेलेक्ट करता हूँ एसीपी या फिर ऑन प्रमोशन, जब मैंने ऑन प्रमोशन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे सामने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ गई है जो अभी प्रमोट हुए हैं, और उनमें से मैं किसी भी एक एम्प्लॉय के सामने अगर सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इससे आगे एचआरएमएस नहीं जा रहा है। इस सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम फ़िलहाल ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के साथ चल रही है। एनआईसी वाले अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं शायद बैकएंड से। तो यहाँ से मैं किसी भी एम्प्लॉय की पे फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ फ़िलहाल। और अगर इसी तरह से अगर मैं एसीपी केस की देखता हूँ पे फिक्सेशन करने की, तो कई डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन एसीपी केस भेजे ही नहीं जा रहे हैं। इसलिए अगर मैं एसीपी पे सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे कोई भी एम्प्लॉई शो नहीं होता है। यहाँ पर नो रिकॉर्ड शो होता है क्योंकि आपने या तो कोई भी एसीपी केस ऑनलाइन नहीं भेजा होगा, अगर ऑनलाइन भेजा भी होगा तो वो ऑनलाइन अप्रूव नहीं हुआ होगा, वो ऑफलाइन अप्रूव हुआ है। इस वजह से हम यहाँ से फ़िलहाल पे फिक्स नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एम्प्लॉई की। तो फिलहाल ऑन प्रमोशन और एसीपी मिलने पर जो प्रॉपर वे होता है पे फिक्स करने का एचआरएमएस में, वो तो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक हम एम्प्लॉय की टेम्प्रेरी पे फिक्स कर सकते हैं, ताकि उसको एसीपी या प्रमोशन मिलने के बाद जो उसकी एक्चुअल पे बनती है वो मिलनी स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे। ट्रांजेक्शन में फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में जाके फिर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, सबसे पहले मैं प्रमोशन का केस ले रहा हूँ। तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन में जाके डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप में सर्विस बुक सेलेक्ट करके सर्च पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस डेजिग्नेशन के सभी एम्प्लॉयज़ शो हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको जिस भी एम्प्लॉय की पे फिक्स करनी है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको जिस डेट से एम्प्लॉय प्रमोट हुआ है उस डेट तक की उसकी प्रीवियस पोस्ट पे सर्विस वेरीफाई करनी है। अब जैसे ये एम्प्लॉय 20/4/2021 को प्रमोट हुआ था, तो 1/7/2017 से लेकर 19/4/2021 तक इसकी लास्ट पोस्ट जो भी थी, लास्ट डेजिग्नेशन इसका, वहाँ तक सर्विस वेरीफाई कर दी है मैंने। सर्विस वेरीफाई करने के बाद फिर आप इसकी प्रमोशन की एंट्री करें। जैसे यहाँ पर इस एम्प्लॉय की प्रमोशन की एंट्री भी हो चुकी है। उसके बाद डीडीओ ट्रांजैक्शन में जाके हम फिलहाल पे फिक्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से हमें इसको टेम्परेली फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देना पड़ेगा ताकि इसकी सैलरी ठीक मिलनी स्टार्ट हो जाए। तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पे क्लिक करेंगे हम। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करें। यहाँ से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो जनरल पे रिवीजन का है, जो एसीपी या प्रमोशन के लिए काउंट नहीं होता। लेकिन इस टाइम पे हम जो एंट्री कर रहे हैं वो एसीपी या फिर प्रमोशन होने के बाद की एंट्री कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट ना करके रिवीजन मॉडिफिकेशन सिलेक्ट करें। रिवीजन मॉडिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको पे स्केल सेलेक्ट करना है जो नया है, जिस नए पे स्केल में आप पे फिक्स करना चाहते हैं। उसके बाद उसकी बेसिक पे क्या बन रही है उस पे स्केल में वो सिलेक्ट करनी है आपको। प्रमोशन या एसीपी मिलने पर एम्प्लॉय नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल होता ही है, तो इसको यस कर दें। अगर किसी केस में एलिजिबल नहीं है तो नो पे क्लिक रहने दें इसको। ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ऑर्डर नंबर और डेट एंटर करने के बाद जिस डेट से आपको पे फिक्स करनी है इस एम्प्लॉय की वो डेट सिलेक्ट करें। अगर प्रमोशन हुई है तो जिस डेट को उसने नेक्स्ट डेजिग्नेशन पे ज्वाइन किया है वो डेट एंटर करें यहाँ पर। यहाँ पर जिस डेट को आपने पे फिक्स की है वो डेट एंटर करनी है। रिमार्क्स भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप रिमार्क्स में कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर दें। तो ये इस एम्प्लॉय की पे फिक्सेशन की एंट्री हो चुकी है ऑन प्रमोशन। जब डीडीओ ट्रांजैक्शन से पे फिक्स करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आप वहाँ से इस एम्प्लॉय की पे फिक्स कर सकते हैं।
और जो अभी आपने ये एंट्री की है इसको अपने हेडक्वार्टर पे कांटेक्ट करके इसको डिलीट करवा दें, क्योंकि अगर ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगी तो आप इसको फिर डिलीट नहीं कर पाएंगे यहाँ से। और अगर आप इसको डिलीट नहीं भी करवाते हैं तो जैसे यहाँ पर 35,400 हमने बेसिक पे फिक्स की है, वीडियो ट्रांजैक्शन से जब पे फिक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप वहाँ से भी अगर 35,400 फिक्स कर देंगे इसी डेट से तो सिर्फ यहाँ पर डबल एंट्री शो करेगा, बाकी इसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब आप इस एम्प्लॉई की सैलरी चेक करेंगे फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में जाके सैलरी जनरेशन में, यहाँ पर अगर आप सैलरी चेक करते हैं इस एम्प्लॉई की, ये सतबीर नाम का एम्प्लॉई था जिसकी हमने पे फिक्स की है, तो इसकी पे फिक्स होके आ जाएगी। मीन्स इसकी नेक्स्ट सैलरी जो बनेगी वो जो आपने पे फिक्स की है उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो यहाँ से आप ये पे फिक्स कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉई को एसीपी मिली है तो उसकी एंट्री भी पे फिक्सेशन की आपको इसी तरीके से करनी पड़ेगी अभी तक। उसके लिए भी आप ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, और फिर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। जिस भी एम्प्लॉय की एसीपी की एंट्री आपको करनी है उसको सिलेक्ट करें। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है अगर उस एम्प्लॉय की सर्विस वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो उसकी सर्विस वेरीफाई कर दें। पहले सर्विस वेरिफिकेशन पर क्लिक करके ऐड करें। अब जैसे इस एम्प्लॉय की सर्विस 30/6/2019 तक वेरीफाइड है तो इससे आगे की सर्विस वेरिफिकेशन की एंट्री करेंगे हम। यहाँ से आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोस्ट पर वो एम्प्लॉय वर्किंग था इस पीरियड के दौरान। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद जिस डेट से आपको उसकी सर्विस वेरीफाई करनी है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप इसे आफ्टरनून सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट लेवल, जिस ऑफिस में वो एम्प्लॉय वर्किंग था इस पीरियड के दौरान वो एंटर करना है आपको। उसके बाद आपके डिपार्टमेंट का एसीएस कौन है, डायरेक्टर कौन है और उसका हेड ऑफ ऑफिस कौन है जहाँ पे वो एम्प्लॉय वर्किंग था। ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सर्विस वेरिफिकेशन में अगर बीच में कोई भी अनवेरीफाइड सर्विस नहीं है तो उसको वेरीफाइड पे क्लिक करके इसको सेव कर दें। तो इस तरीके से सर्विस वेरिफिकेशन की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद पे फिक्सेशन की एंट्री हमें उसी तरीके से करनी है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में जाके। जिस तरीके से हमने ऑन प्रमोशन फ़िलहाल एंट्री की थी पे फिक्सेशन की, ठीक उसी तरीके से यहाँ से भी हमें सेलेक्ट करना है रिवीजन मॉडिफिकेशन, क्योंकि फ़िलहाल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में ऑन एसीपी और या फिर ऑन प्रमोशन की डायरेक्ट एंट्री इसमें कोई भी नहीं है, तो हम रिवीजन मॉडिफिकेशन से ही पे फिक्स करेंगे। यहाँ पर जैसे अब उसको एसीपी मिला है तो हमें एसीपीएल में उसकी पे फिक्स करनी है। तो जिस भी लेवल में उसको एसीपी मिला है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद उस एम्प्लॉय की बेसिक पे सिलेक्ट करें। जो एसीपी मिलने के बाद नई बेसिक पे सिलेक्ट हुई है वो सिलेक्ट करनी है आपको यहाँ पे। एलिजिबल फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट में येस। प्रमोशन की तरह ही जिस डेट से आपने एसीपी ग्रांट करनी है वो डेट और ये बाकी सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद इसको सेव कर देंगे। तो इस एम्प्लॉय की पे फिक्स हो जाएगी। अब इस एम्प्लॉय की भी आप सैलरी चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ की सैलरी ठीक बन रही है या नहीं। तो यहाँ पर इस एम्प्लॉय की सैलरी भी जो हमने पे फिक्स की है उसके अकॉर्डिंग ही आ रही है। तो इस तरीके से आप फ़िलहाल टेम्परेली जब तक प्रॉपर नहीं हो जाता एसीपी और प्रमोशन पे फिक्स करने का प्रोसेस, तब तक आप इस तरीके से पे फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके बताएं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं eofficevlog@gmail.com पर। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।